अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को कीजिए एकाग्र और जोड़ दो चल रहे इस आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी प्रसंग में। प्रसंग आप लोगों ने चला रखा है हमारी पावन आरती। आरती में छिपे हुए हमारे सांस्कृतिक भाव, हमारे हिंदुत्व के भाव, उन दार्शनिक भावों को समझने की चेष्टा की जा रही है। हम लोग ले पा रहे थे धीरे करते, एक एक शब्द की गहराई में यथामति यथाशक्ति जाने का प्रयास कर रहे गए। अब हम आरती को यहां तक ले आए, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म। अब भगवान जी को ब्रह्म के नाम से शुरू में महर्षियों ने याद किया। चारों वेदों में ये दो पावन नाम मेरी देवी मेरे सज्जनों बहुत ही लोकप्रिय, ये पॉपुलर हो चुके हैं, ओम और ब्रह्म। ये निराकार की याद दिलाते हैं। ये दोनों नाम निराकार के हैं। यदि हम ओम के साथ हरि लगा देते हैं तो ये साकार बन जाता है, हरि ओम, ये साकार हो गया। तो ब्रह्म के साथ अगर ब्रह्म जी आ जाता है तो साकार हो गया। तो यहां तो शुरू में वेदों की उपासना निराकार से प्रारंभ हुई थी। बाद में व्यास जी ने सब कठिनाइयां देखकर, चूंकि साकार में मन का जमना आसान नहीं होता, असंभव तो नहीं, पर बड़ी कठिनाई से जमता है, बड़ा पुरुषार्थ लगता है और आम जीवों का मन जल्दी ऊब जाता है। तो उस मन को लगाने के लिए फिर भगवान के साकार रूप का वर्णन 18 पुराणों में किया गया, बड़े विस्तार से किया गया, जो आप सबके लिए बहुत ही उपादेय, लाभकारी और शिक्षा से भरा हुआ। बड़ा सुगम हो जाता है भगवान को लगाना, क्योंकि जीव जन्मों से साकार का पुजारी बनता चला आ रहा है। माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, मिलने जुलने वाले, ये सब विद फॉर्म है। विद फॉर्म में मन लगना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वी आर हैबिचुअल यूज्ड टू। मन जिसके में अभ्यस्त हो उसमें लगाना बड़ा आसान है। तो इनमें लगना हमारा लिए स्वभाव बना हुआ है। इसलिए भगवान का एक नौरानी अलौकिक रूप लेकर के जीव उसमें मन जल्दी टिका लेता है। तो पार ब्रह्म का अर्थ निराकार रूप में लेकर समझाएगा भगवान का कोई आर पार नहीं, अर्थात इसका अर्थ हो गया भगवान सर्वव्यापी है। एकाग्र रहना मेरी देवियों मेरे सज्जनों, आने का लाभ उठाइए। भगवान सर्वव्यापी है। जरूरत है अपने मन को निर्मल करने की। जैसे हम कहें पानी हर जगह है, फिर मैं एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। जल हर जगह है, जरूरत है पूरी श्रद्धा से एक ही स्थान पे खोदने की, आपको जल मिल जाएगा। गुड, एक स्थान पे खोदते जाइए। जब पता लगे कि पानी धरती के गर्भ में है तो हमें ज्यादा खोदना पड़ेगा, 40 फुट नहीं, 80 फुट नहीं, 200 फुट, 400 फुट, निकल आएगा। जब पता है, ये यकीन है कि पानी धरती के बीच में छिपा हुआ है, जरूर निकलेगा।
इससे जब ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान सर्वव्यापी है तो मेरे में भी है, जो ऊपर हमने लिया तुम अंतर्यामी, तुम्हें मेरे अंतर में हो, ये सारा मार्ग विश्वास का है मेरी देवी। विश्वास के बाद जैसा हम विश्वास करते हैं वैसे हमारा अनुभव खुल जाता है। जैसा हम विश्वास करते हैं बिल्कुल हमारा अनुभव वैसे खुल जाएगा। शुरू में भी देख लो, आपने स्कूलों में गए तो विश्वास था मैं पढ़ जाऊंगा, पढ़ गए। विश्वास था आप हाई क्लास में पढ़ जाएंगे, पढ़ गए। आपने लाखों रुपया लगा दिया फैक्ट्री चलाने में, लाखों से करोड़ रुपए आपके बन गए। विश्वास के बिना एक कदम भी नहीं आप रख सकते। विश्वास था कि मैं इसमें ये कर डाल, नारी का चोला था, आपके लिए इतना पढ़ना मुश्किल था, फेल भी आप हो गए, फिर लगी नहीं, नाउ यू आर सक्सेसफुल। पहले विश्वास से काम लेना होता है। विश्वास में एक शक्ति आ जाती है कब? जब उसमें संदेह ना हो। याद रखना, जब विश्वास में संदेह हो जाएगा, पता मैं लगूं ना लगूं, तो हमारा मन पूरा नहीं लगता, उसमें हमारा मन बिखर जाता है। याद रखना, हमारा मन बिखर जाता है। पूरी शक्ति से तब लगता है जब उसमें अविचल विश्वास हो, अविचल, जरा भर भी उसमें हलचल ना हो। आप अपने आप को टटोलते रहना मेरी देवियों, मेरे सजनों। हमने इसी तरह लाभ उठाया, उठा रहे गए। महाराज जी की वाणी पर अटूट विश्वास। मैं जिंदगी के आखिरी श्वास तक भी मरण आसन पर लेटा हूंगा और यही कह के जाऊंगा, अपने भगवान और अपने भगवान के उपदेश पर अटूट विश्वास कीजिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और अटूट विश्वास वो मन पर इधर उधर ना जाए, किसी और महापुरुष में, किसी और शास्त्र में, किसी और तथाकथित सो कॉल्ड गुरुदेव जी में इधर धक्के ना खाए कि बस मेरे लिए एक ही इष्ट देव है मेरे भगवान कृष्ण, और उनका एक ही महाउपदेश गीता शास्त्र, बस दैट इज ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। आपका मन में बड़ी भारी शक्ति जाएगी। आप आजमा के देखो, जो मैं बोलता हूं जरूर आजमाइए। भरी जनता में मुझे टोकिए कि मैंने बकवास की है या कि सच्चाई से काम लिया। इससे बढ़ के मैं क्या कहूं आपसे? आप अटूट विश्वास कीजिए मेरे इष्ट देव पर और उनके उपदेश पर, इष्ट देव पर उनके उपदेश पर, और बनाइए जीवन। फिर देखिए आपका आंतरिक जीवन कितना सुंदर बन जाता है। पहले विश्वास, फिर अनुभव। वाह, विश्वास से आपने सब कुछ प्राप्त किया है। यूनिवर्सिटी में हजारों रुपया खर्च होता है, पर बाप ने जाके प्रिंसिपल से ये नहीं लिखवाया लिख के दो कि मेरा बेटा पास जाएगा। किस प्रिंसिपल ने लिख के दिया और किस पेरेंट्स ने जाके ये तलब किया? मेहनत करेगा, पास हो जाएगा। विश्वास, इस तरह हम अपने भगवान में विश्वास करें, अटूट विश्वास के। सैकड़ों का कल्याण हुआ, मेरा भी हो जाएगा। जबकि प्रभु अपने श्रीमुख से कह रही हैं, श्रद्धावान लपते ज्ञानम, तो मेरा भी जरूर कल्याण हो जाएगा। और फिर अपने मन को देखिए कि जरा भर भी संशय ना हो भगवान के प्रति और भगवान के फरमान के प्रति। ये दो तो ऐसे विश्वास करने योग्य हैं कि जैसे मानो आंखों से देख लिया हो। आंखों से देखने के बाद फिर विश्वास नहीं होता, फिर तो हमारा अपना अनुभव हो जाता है। ऐसे हमारे महापुरुष ने विश्वास, श्रद्धा उसी को कहती है कि पूरा यकीन कर दो, बस मैंने ऐसे करना है, मैंने इस तरह अपने आप को बना लेना। इन्हीं के द्वारा, भगवान और भगवान के उपदेश के द्वारा मेरा कल्याण हो ही जाएगा। नो सस्पिशन, नो ऑब्जेक्शन, नो वेवरिंग। वाह, देखिए कितनी जल्दी आपकी आंतरिक अवस्था बनती है, कितनी जल्दी आप अपनी शानदार अवस्था बना लेंगे, सिर्फ इतने भाव उत्पन्न हो जाए तो। वह आगे भगवान कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय रह जाता है वो अपने नाश के समान आप पैदा करता है। हाय, संशय आत्मा विनश्यति। जो होती है, जो संशयालु होता है वो अपना आप ही नाश करता है। जो संशय करने वाला है और जो विश्वास करने वाला है वो कमाल कर जाता है, क्योंकि उसका मन इधर उधर नहीं जाता, उसका मन डावल डोल नहीं होता। और वेरी गुड है, इस बात को पकड़ लेना। जिसका मन अटूट विश्वास करके उसका मन जम गया, बिल्कुल जम गया। जब आपने गर्म दूध के अंदर जामन डाल दिया है तो क्या रात को देखते रहोगे दूध जमा के नहीं, दूध जमा के नहीं, वो ना दूध रहेगा ना दही बनेगी। आपको पूरा विश्वास है कि मैंने जामन डाल दिया, सवेरे वाकई दूध नहीं रहेगा, दही के चक्के दिखाई देंगे। हाँ, इतने मेरे गुरुदेव जी ने मुझे समझाया था कि जी भगवान की का उपदेश अपने अंदर डाल ले और समझे कि मैंने अपने गर्मा गर्म अंतःकरण में जामन डाल दिया। अब ये जमे बिना रहेगा नहीं, अपना रंग दिखाएगा, अवश्य में दिखाएगा। हम अपने में बाधा बन जाती हैं खुद ही जब विश्वास नहीं करते। पता नहीं मेरा कल्याण हुआ कि नहीं,
पता नहीं मैं तरूंगी कि नहीं, इस दिन में पता नहीं तरने की, बस फिर आपकी शक्ति क्या हो गई, बिखर गई। जैसे मानो रात को बार बार देखते रहना दूध जमे कि नहीं, दूध जमे कि नहीं, बार बार देखते रहना। तो जैसे दूध को हिलाते रहेंगे तो जमेगा ही नहीं। दूध तो तब जमता है जामत डालने के पश्चात जब उसे हिलाया ना जाए कम से कम 3.5-4 घंटे। तो मन को भी हिलाया ना जाए संशय में। बस मुझे उच्च कोटि के भगवान जी मिले और भगवान का उपदेश मिला, मुझे आप इनके अनुसार अपनी बुद्धि अपने मन को बना लेना, इनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना है, बेड़ा पार। और भगवान तो सर्वव्यापी है ही, पार ब्रह्म, लेकिन हमारे अंतर्यामी है। जब वो सर्वव्यापी है तो फिर हमारे अंदर कौन, वही। यहाँ कौन है वहां, तत्र कौन है वहां, सर्वत्र कौन है, अत्र तत्र सर्वत्र, हियर देयर एवरीवेयर, वही एक परमात्मा की जात जो सर्वव्यापी है। इस बात को खोल लो, खोल लो, फिर कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ गोता मारने की जरूरत है। बहुत टाइम मेरे हिंदू वेस्ट कर रहे हैं, मैं तीर्थों पे जाऊं, मैं गुरुदेव के पास जाऊं, मैं फलाई जगह जाऊं और परमात्मा ही कसम अपना काफी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जब परमात्मा सर्वव्यापी है और बात समझ ली है, अब अपना लो वो विजन, गोता मार मेरे बच्चे अंदर। ये मेरी भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे कि मैं आपको बताऊं, अपना समय बचाओ। फिर जीव धक्के, घर में से मन लगता नहीं, मन लगाना होता है अपने अंदर, धक्के खाने लगते तीर्थों पर। अब तीर्थों में वो ताकत ही नहीं। अगर तीर्थों में ताकत होती, वहां पर जितने बैठे हुए हैं कितने महात्मा होते, कितने भगत होते, लेकिन हम इसके उलट देखते हैं वहां, बिल्कुल उलट। वो ताकत का देखो, मैं कितनी जुर्रत करके आपको कह रहा हूं, वो धर्म स्थानों में शक्ति कहां रही। प्रत्यक्ष देखो जरा अपनी इन्हीं नेकडाई से, वो शक्ति खींची गई है। तीर्थों में जाओ और देवियों के पास जाओ, धक्के खा के आ जाएंगे। और उल्टा संसार छोड़ के जाना चाहिए। हम संसार की वासना कामना लेके वहां जाती है, उल्टा नरक लेके जाती है। जिसे मैं कई बार टोकता हूं, सत्संग सुनने आया, मेरी धीरा ब्याह हो जाएगा, आज मैं पास हो जाऊंगा, बहुत मेरे मन के रिश्ते मानो मुक्का मारा मेरी छाती के ऊपर किसी ने, कि थोड़ी देर के लिए भी इस गंदा और दुखदायी संसार नहीं छोड़ा जाता। भी हम भगवान की वाणी के लिए आए, बिल्कुल भी। अमेरिका की विधवा हो गई है, इस तरह दूसरा ब्याह कर लूंगी, बड़े क्या मन कितना धोखा देता। इतनी दूर दूर से चक्कर काटेंगे, किसी भगवान के प्यारे की शक्ति को किस तरह जाय किया जा रहा। ये नहीं कि मैं रो के कहूं मेरा कल्याण हो जाए, बस इतने मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरा मन लग जाए भगवान में। ये मांगने वाला कोई बस इन्हीं गंदी मंदी बातों में रह जाएंगे। यही तीर्थों पर आपका हाल हो जाता है। तो जो हमारे पास भगवान ने बख्शा है उससे आप वंचित रह जाते हैं। ये उसी तरह बेवकूफी है किसी भगवान के भक्त के पास जाके ये मांगना संसार की कोई कमी या ये वो। जैसे समुद्र के पास मुश्किल से जाए और 4-5 घुग्गू उठा के ले आए, शंख उठा के ले आए, वहां से अगर करोड़ों रुपए का मोती ले लेते तो बात बन जाती। हम यही मांग के आते हैं, शंख घुग्गू। किसी भगवान के प्यारे के बाद जिस पर आपको है यकीन, तो उससे रब को मांगो, उससे हीरा मांगो, न कि गंदी और दुखदाई दुनिया जिसके बारे में रब ने कहा है अनित्यम असुखम, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली। भगवान तो खुद कहते हैं इससे निकल, इसे अपना दामन बचा। प्रभु आपको बार बार कह रहे हैं आप कल्याण कामी को, देवियों इस जन्म में तो सियानी बन जाओ, ना कहीं धक्के खाने जाओ, ना किसी तीर्थ पे जाओ, ना किसी धर्म स्थान पे जाओ। हमारे जैसे से शिविर समझ लो, उसके बाद कमाई करनी शुरू कर दो। सिर्फ थोड़ी समझने की जरूरत है कि मैंने अपना कल्याण करना है। बहुत अच्छे। कल्याण कैसे होगा? जो मन उलझा पड़ा संसार में निकाल लो। कैसे निकालूं? संसार की असलियत को जानकर कि संसार अनित्य पदार्थ है, दुखदाई है, और जो मन की मांग है सदा रहने वाला आनंद केवल भगवान से मिलता है। कल्याण केवल भगवान से मिलता है। आवागमन से छुट्टी केवल भगवान दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। ये बात जान ली, आप इसकी कमाई करो। वाह, देखना मैं कहीं भी नहीं आता जाता, आप खुद देखना कितनी जल्दी आपका कल्याण होता है। मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, आप इन शब्दों की कदर कर लो कि मैं समझ लूं और फिर अपने अंदर ही गोता मारूं, ना कहीं इर्द गिर्द धक्के खाओ। मेरे गुरुदेव की बस जा रही है, मेरे गुरुदेव की फलानी जगह बस जा रही है, मेरे वो उधर जा रही है, वो विवेकानंद क्यों जो बना है एक स्मारक, मैंने वहां जाना है। ये परमात्मा की कसम टाइम बर्बाद। विवेकानंद के स्मारक में जो घंटों आपने बर्बाद करनी है, विवेकानंद ने कहा क्या है वो जान लो। उठो, जागो, ज्ञान लेकर तलीन हो जाओ।
वो नहीं अपनाना, जाके तीर्थ देखेंगे, समुद्र लांघेंगे, फिर उनकी यादगार बनी वहां प्रणाम करेंगे, फिर क्या फायदा? ये करके आ जाओगे, कुछ भी ना खटिया। अगर विवेकानंद का तप न ले आए तो उनका तप क्या, उनका उपदेश समझो ना, बुद्धू ना बनो आप। उन्हें हम देखें उन्होंने क्या किया, तप किया, तप करके भगवान से क्या लिया, वो चुकुटिया ज्ञान लिया, वो ज्ञान हम ले ले, वहां मत्था टेके आ गए। कितनी भूल भलाइयां। हम किसी मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करके आते हैं, किसको? अब भगवान राम जी को प्रणाम किया, बस मेरा वश हो तो मैं तो बड़ा आपसे नाराज हो जाऊं। पर राम को प्रणाम किया है, तुझे राम को उपदेश है, राम ने अवतार क्यों लिया, और उपदेश तो वो नहीं लेना। बस हे महाराज, हे धनुषधारी, तुम्हें प्रणाम हो। उत्तर इससे कुछ बनने वाला नहीं जब तक कि उनके उपदेश को जीवन में न ढाला जाए। हाँ, जैसे जामुनों का, हे जामुन आपको बार बार प्रणाम हो, हे सफेद रंग वाले जामुन तुम्हें प्रणाम हो। इस तरह क्या दूध जम जाएगा जब तक कि जामुन को दूध में डाला ना जाए। और सुनो नेक जीवो, जब तक आप गए भगवान कृष्ण के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में, तो उनके उपदेश को लेके अंदर रख लो। अब देखिए कल्याण होता। जैसे जामुन को प्रणाम तो करना ही है, पर प्रणाम किया हुआ अंदर रखो, दूध में डालो। ओ बाबा, ओ बाबा, जामुन को प्रणाम ही नहीं करना, जामुन को लेके दूध में डालना है। केवल भगवान जी की मूर्तियों को प्रणाम ही नहीं करना, उनके उपदेश को लेके अंतःकरण में रखना। अब देखिए कितना इनकलाब होगा अपने अंदर। आप भी इनकलाबी बन जाओ ना। नाना प्रकार की मूर्तियां मंदिरों में लगा रखी होती हैं और जाते हैं, सबको प्रणाम कर। इस तरह कल्याण हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं छाती पे गीता रख के आपको कह सकता हूं इससे कल्याण नहीं होता। कृष्ण खुद कह रही हैं, जो है मेरी तालीम पर कर्म, जो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन बना रहे गए, अकीदत से पाबंदे अरशाद है, बड़ी श्रद्धा से मेरे उपदेश को अपनाए जा रहे गए, वो कर्मों के बंधन से मानो मानो नेक जीवो, मानो ना भोले बनो, ना मूर्ख बनो, ना किसी मूर्ख द्वारा बहकाए जाओ। कुछ नहीं बनेगा, मैं आपको कह रहा हूं, जब तक उसको अपनाएंगे नहीं। मैं आप कैसे समझाऊं, आप मेरा कहना मानो। कल्याण इसमें है कि उस उपदेश को जीवन में ढाला जाए, समझी कि नहीं। उसको लिया स्कूल में चले जाए, चक्कर काट के आ जाए, तो खुद ही बताओ, चलो मेरे बेटियों, मेरे बुजुर्गों, स्कूल जाए, परिक्रमा करके आ जाए, इससे क्या बनेगा? जब तक विशेष मास्टर के पास बैठकर उसका तजर्बा लेके उसकी शिक्षा का अभ्यास ना किया जाए, वो शिक्षा हमारे अंदर उतरती नहीं। ये लौकिक शिक्षा हाल है, और जहां ये तो पारलौकिक शिक्षा है। ये लौकिक, उसके पास बैठा जाए, बार बार उससे अभ्यास किया जाए, चाहे वो ज्योमेट्री है, अलजबरा है, संस्कृत है, हिंदी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसका बार बार टाइम एंड अभ्यास किया जाए, उसे फिर सीखा जाए, फिर वो मन में बैठ जाती है। सिर्फ स्कूल की परिक्रमा करने से कुछ होगा? ये एक लौकिक शिक्षा। हाँ, लौकिक सेकुलर नॉलेज, दिस इज मियर सेकुलर नॉलेज। और ये जो रिलीजियस नॉलेज है, भाई इसके लिए भगवान से परिक्रमा करके आए। कौन इनको देंगे? अवतारी दाता। मत्था टेक के आ जाओगे, अवतारी दाता के पावन मूर्ति के पास जाकर उसके उपदेश को लें और वो जिगर में रख के उसकी कमाई करें, अब आपका कल्याण हो जाएगा। मेरी बेटी ये कितनी बुद्धू बन रही है, कितनी नालायक बन रही हैं आप। मर्जी आपकी, हम तो कह कह के चले जाएंगे, इससे कोई ठोस लाभ होने वाला नहीं। जी ओ नेक जीवो, रब हमारे पर तो खुश हो जाएगा कि मैंने खड़का खड़का के आपको कहा, पर अगर आप अपनी मूर्खता में रहे तो बहुत नाराजगी लेंगे भगवान से। उनको अपनाओ, पुट इनटू प्रैक्टिस। लॉर्ड कृष्ण ने क्या कहा है? सिर्फ मूर्ति में रह जाए। मूर्ति इसलिए है कि उनकी याद बनी रहे। व्यास जी ने मूर्तियों का क्यों रिवाज निकाला? इनकी याद बनी, लेस्ट वी फॉरगेट। आपने कभी देखा नहीं, कभी आपने फोटो खिंचवाई हो, 10वीं क्लास सभा में जाने वाले हैं, हम कॉलेज में चले जाएंगे, तो फिर ग्रुप फोटो होती है, आपको याद है? ग्रुप फोटो हो गई, फिर एक गत्ते का माउंट बना होता है जिसमें फोटो चिपकाई जाती है। माउंट के नाम छपे होते हैं, नंबर 1 पर गोपाल जी बैठे हैं, नंबर 1 पर सोन बैठे, नंबर 1 पर ये, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह सारों का नाम लिखे होते हैं। पहली, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सारों का नाम आ गए। लेकिन ऊपर एक हेडिंग होता है, स्कूल का नाम तो होता ही, एक हेडिंग सेमी सर्कल में होता है। मैं याद दिलाता हूं, लेस्ट वी फॉरगेट। मुझे अभी तक याद आ रहा है, 1945 में ग्रुप फोटो की मैट्रिक की हुई थी। लेस्ट वी फॉरगेट। बेटी, बाबा क्या मतलब हुआ? ये आपने फोटो क्यों खिंचाई, ग्रुप फोटो हमने क्यों खिंचाई? ऐसा ना हो कि आगे चल के हम अपने इस प्यार को भूल जाए। लेस्ट ऐसा ना हो वी हम फॉरगेट, अपने इस प्रेम को भूल जाए।
लेस्ट वी फॉरगेट। ओए आपकी कसम, भगवान की कसम, गीता की कसम, व्यास की कसम, हिंदुस्तान के कण कण की कसम, पावन मूर्तियां इसलिए बनी है, लेस्ट वी फॉरगेट, लेस्ट वी फॉरगेट, लेस्ट वी फॉरगेट। ऐसा ना हो कि हम इनके उपदेश को भूल जाए, ऐसा ना हो कि नालायक माया हमारे पे पर्दे डाल के हमें अपने इष्ट देव से भी वंचित रख। मूर्ति तो बनाई गई है इसलिए हम सिर्फ उपदेश की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उठ मेरे यार, उठ, उठ मेरी नन्ही मुन्नी बेटी, उठ और उठा। जैसे ये गुग्गू बन रहे हो, कोई फायदा नहीं। 40,000 की पावन मूर्ति जयपुर से बना के ले आए, आगे सारे गए, मां भी गई, बाप भी गया, मैं भी गया, प्रणाम किया, चनामत रखा, ऊपर रख दिया, कोई फल फूल, चला गए, बस। वो इन्होंने कहा क्या है, इनकी मूर्ति लगाने का मतलब क्या, हम भूल ना जाए क्या, ये पत्थर, ये आंखें, ये हाथ नहीं भगवान, तो भगवान का मतलब ये शक्ल नहीं, भगवान की अकल। हाय वो मेरा रब्बा, वही शक्ल तो हमने अपने विचारों से बना ली है। अच्छा, भगवान की जैसी शक्ल है तो भगवान ही जाने, ये तो हमने श्रद्धा से विशेष प्रकार की शक्ल बना ली। हर मंदिर में जाइए राम की शक्ल अलग अलग है, हर मंदिर में जाओ कृष्ण की शक्ल, ये सारी हमारी सपोजिशन है, हमने अपनी याद के लिए बनाई है, हमने अपनी भावना से कहा ये मेरे कृष्ण है, ठीक है। लेकिन आगे उपदेश वो तो हम नहीं बना सकते, वो तो इनका एक ही है। आहा, ये था पावन मूर्ति का मतलब, पावन विग्रह का लगाने का मतलब। वो आप लगाते ही नहीं, वो आप करते ही नहीं, फिर वो गुग्गू बने रहे। करोड़ों रुपए के मंदिर बने, करोड़ों रुपए की आप तो मूर्तियां बड़ी महंगी महंगी बना रही हैं, 50,000 60,000, ये केवल आपने 3,000 की मूर्ति, और अब दोबारा पता किया तो 63,000 की मूर्ति। 3,000 कहां और 63,000 कहां। पर अगर इसलिए लगा दें उनकी शिक्षा को ना अपनाए तो फिर तो पत्थर है ये। माफ करना, अगर आप मुझे माफ ना कर सके तो मर्जी आपकी। इनको याद करके क्या, महर्षि वेदव्यास कौन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रदाता, हमारी संस्कृति सभ्यता को देने वाले, इनने संस्कृति क्या दी, हमने गीता थाम दी, अब इनकी पूरी कदर हो रही है। वैसे मेरा परिक्रमा कर जाते, शेम टू मी एंड शेम टू ऑल। ये थोड़ा, अब वो कितने खुश हो रहे होंगे मैं जानता हूं, या मेरे गुरुदेव जानते होंगे, कि उनकी शिक्षा को याद किया जाए, याद करवाया जाए और अपनाने की कसम खा ली जाए, तब वो गद गद होते हैं। दिस इज ट्रू रिस्पेक्ट ऑफ एनी महात्मा, ऑफ एनी इनकारनेट गॉड, जो अवतारी दाता इनकारनेशन, उनकी कितनी आदर है, उसके अनुसार समझ मेरी बच्ची, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। प्रणाम तो हमने करना है, लेस्ट वी फॉरगेट कि हमारे इष्टदेव है। और इन्होंने कहा क्या, ये आ जाओ मैदान में, इन्होंने हमें कैसे कहा कि हमारा कल्याण हो सकता है, इस तरीके से। ये घर में पिताजी का चित्र देखते, पिताजी 4 साल पहले श्री छोड़ गए थे, उनकी इतनी बच्चे फोटो लगी होती है, रो पड़ते हैं। क्यों रोए, एक मिनट, पिताजी का चित्र आप देखा, बहन भाई दोनों रो पड़े, उधर भाई भी रो पड़े, पिताजी, इधर बहन भी रो पड़ी, पिताजी, चीख मारी बहन ने और भाई ने दोनों। अब मेरे जैसा और दोनों को पकड़ ले, भैया जी आपने आंसर कंट्रोल किए जी, रोते हो बेटी, ये आपने पिताजी चित्र देखा है, हाँ रोते क्यों, देखिए आप देखिए, ये पता नहीं क्यों बेवकूफ बन रही है, क्यों रोता है भैया, रोनी आ गई, क्यों, आप देखिए कितने सियाने बन रहे, इन्होंने हमारे पर बड़े उपकार किए। अच्छा, इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अच्छा, ये देखिए 3 मंजिला ये बना के गए हमारे सुख के लिए। अच्छा, ये हमें सवेरे उठा के रामायण पढ़ाते थे और कहते थे बच्चे ये पढ़ो, हम रोते हैं, कितना अच्छा हमारे लिए कोशिश कर गए, हम इनके उपकारों को रोते हैं, इनके उपदेश कर, ये पिताजी का चित्र देखा जा रहा है, उनके गुणों को याद किया जा रहा है। दिस इज द ट्रू बेनिफिट ऑफ एनी ट्रू फोटो। बहन क्यों रोई, पिताजी के गुणों को याद कर, उपकारों को याद कर। यही भगवान जी का होता है कि महाराज जी के पावन चित्र को देखकर उनको उपदेश याद आ जाए, तब तो मजा आ गया। वरना यूं कि ये तो पत्थर है, अगर हम यूं देखें तो पत्थर है, और अगर इनके उपदेश को याद करें तो ये फिर साकार मूर्ति है। अगर इनके उपदेश को याद किया जाए तो ये साकार है, और उपदेश को याद ना किया जाए तो ये पाषाण है। पाषाण मीन पत्थर है, या स्वामी जी कहा कि सजीव है। किसी की मूर्ति अगर आप उपदेश लेती हैं और सिर्फ प्रणाम कर दिया और उपदेश लें तो निर्जीव है, सजीव निर्जीव। हम भगवान को
भगवान के उपदेश के ले ले। कहीं ना जाओ मेरी बेटी, क्या कर जा रहे, पार ब्रह्म वो तो सर्वव्यापी है। हाँ, तो उनका अनुभव अब मेरे बच्चे मुझसे पूछें, क्यों अनुभव करें भगवान का? अपनी मांग को पूरा करने के लिए है। क्यों आप इतनी पढ़ाई करती हैं? अपनी मांग को पूरा करने। क्या मांग आपकी? मैं बहुत कमाऊं। कमा के क्या करेगा? जरूरियात जिंदगी पूरी करूंगा, जो मेरी डायन स्टिचेस ऑफ लाइफ है मैं उसे पूरा करूंगा। ये भैया मैं लड़की हूं, पर मैं कमाऊंगी। बार बार मैं उसके सामने हाथे रखती, कल वो शरीक छोड़ जाए, कल वो मर जाए, मैं विधवा होकर धक्के खाती रहूं? नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं। कमाऊंगी ताकि मैं आजाद रहूं। पराधीन सपने सुख नहीं बाबा, मैं मानता हूं। मैं इसलिए कमाती हूं कि मैं मुझे ये लाभ, इसलिए मैं कमाई बिना कुछ चारा नहीं है। ये आपके मन में आ गया? इसलिए कमाती हूं, मैं स्वतंत्र रहूं। हाँ, जरा ध्यान दीजिए, हम भक्ति क्यों करें? हमारी मांग क्या है? आप कहते हैं हमने कमाई क्यों की? अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरा करने के लिए, अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए। हम भगवान की भक्ति क्यों करें? हमारी मांग क्या है? आप भली प्रकार जानते हैं, सिर्फ इसी के लिए हम लोग दीवाने बन जाते हैं। हमारे सबकी मांग एक है, एक थी और सदा एक रहेगी। मैं किसकी कह रहा हूं? मनुष्य की। मनुष्य जामा में जो नर नारी आया है, दरिंदों के नहीं, परिंदों के नहीं, चिरिंदों के नहीं, उनकी तीन ही मांगे, खाना पीना भोगना। भगवान उनको तीन ही दे रही है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैटिंग। बस चौथी की बात मुझे बता दो। 84 लाख योनियों में 83 लाख योनियों की मांग, खाना पीना, अपने जैसे बच्चे पैदा कर लेना, बस उनको पालना पूलना, मर जाना। हर कबूतर को देख रहे हो, हर चिड़ी को देख रहे हो, हर कुत्ते को देख रहे हो, हर गैया को देख रहे हो, हर भैंस को देख रहे हो, जिधर भी नजर मारो है। हर लाली को देख लो, जिधर भी आप नजर मारे है। खाना पीना, अपने जैसे बच्चे पैदा करके बड़ा करना, मर जाना। जिधर भी इंसान को भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, या तो ये विशेष बुद्धि भगवान ना ही देता। हमारी कुछ और मांग है, क्या? ऐसी खुशी जो कभी दुख में न बदले, बस। ये हर एक की यही मांग है। परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट पीस ऑफ माइंड, परमानेंट पीस ऑफ माइंड। हम सबकी मांग, मैं हूं या आप, माताएं हैं या बेटियां, मेरा छोटा सा बच्चा है या बालिक, हाँ शिशु है, बालिक है, और आगे किशोर है, युवक है, प्रौढ़ावस्था वाला है या वृद्ध है या मरण उन्मुख है, सारे यही चाहती हैं जीवन के 4 दिन आराम से काटे जाए। पर अफसोस की बात है, ये कोई नहीं सोचता आराम से कैसे कटे। भगवान के बिना आराम मिलना ही नहीं, क्योंकि भगवान एक ऐसी जात है जो आनंद का घर है और एक समान रहती है। दुनिया के प्राणी पदार्थ हर समय बदलते रहती हैं, इसलिए इनसे वो खुशी नहीं मिल सकती जो गमी में न बदले। अर्थात हमें परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट ब्लिस संसारी पदार्थों से मिल सकती है, वो केवल भगवान की मनापली। मैं और आप भगवान की भक्ति करेंगे, जहान की नहीं। या कोई भी थोड़ा सा विचारशील होगा, कोई भी मेरी विचारशीला देवी होगी, भगत तो हर एक है। क्या वो संसार की भक्ति कर रहे हैं? संसार के प्राणी पदार्थों के लिए दिन रात दे रहे हैं। जो अपना अधिक समय जिसके लिए दे, वो उसी का डिवोटी कहलाता, उसी का पुजारी है। ये हमारे कहा गया, अधिकतम समय जिसके लिए आप देते हैं उसके आप भगत है। तो संसार में 2 प्रकार के भक्त हो गए, भगवान के भगत, जहान के भगत। जो जहान के लिए अधिकतम समय देती हैं वो रुलेंगे, क्योंकि उनको ऐसी शांति मिल नहीं सकती। जो भगवान के लिए देती हैं वो शांति प्राप्त करके अपना लोक परलोक बना लेती है, क्योंकि उनसे वो मिल जाती है, वो परमानेंट जात है। तो हमारी मांग तो फिर एक ही हुई कि हम परमानेंट पीस ऑफ माइंड अटेन करें। कहां से? भगवान से, क्योंकि वो खुद परमानेंट है, संसार की चीज सब टेम्परेरी है। तो अब फिर सवाल उठेगा, भगवान को कैसे अनुभव करें? वो तो सर्वव्यापी है, निराकार है। गुड। अब ये दूसरा सवाल उठेगा। पहले तो हम यहां तक आए कि क्यों भगवान की भक्ति करें, क्यों भगवान की आरती उतारें, क्यों भगवान की गीता पढ़ें? अपनी मांग को पूरा करने के लिए। जैसे आपने कहा, क्यों पढ़े? कमाने के लिए। क्यों कमाएं? अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए। जहां तक के स्थूल शरीर का ताल्लुक है या हमारे ग्रॉस बॉडी का ताल्लुक है, तो हम कमाएंगे, मोटा कपड़ा, मोटा रियायश, मोटे खाना पीना, अब मकान मकून आदि बन जाएगा। हाँ, पढ़ाई से हमें ये चीजें मिल जाएंगी। क्या? कपड़ा, बिल्कुल, धन और भोजन और मकान, यह वो कमाई दे देगी। लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड, व्हाट अबाउट योर थॉट्स, व्हाट अबाउट योर पीस ऑफ माइंड? वो ये चीजें नहीं दे सकती। चाहे हम एक एयर कंडीशन रूम में बैठे तो भी रोते रहेंगे अंदर। कई कारणों से हम अंदर रो रहे होंगे। एयर कंडीशन रूम, अंदर ठंडक है, शानदार, और ठंडक में भी आप अपने में गर्माइश बनाए हुए। कितनी हैरानगी की बात, ठंडक वाले एयर कंडीशन रूम में बैठ के छाती हो घर बनाना, आंसू गरम गरम आंसू बहाना। व्हाट इज स्ट्रेंज एंड व्हाट इज मिस्टीरियस। एयर कंडीशन रूम में रहकर मन को नहीं ठंडा बना सके। हजारों रुपए लगा के होटल में गया रहने के लिए शिमला,
लेकिन मन बेचैन है, मन बेकरार है। वहां से टेलीफोन आता है, बाबा मेरा मन बहुत दुखी है। कहां से बोल रहे हो? मैं वही मनोरी बोल रहा हूं, शिमले से। सवाल में इसे डूब मरने की बात है मेरे पुत्र। क्यों बाबा? शिमले गए थे तुम गर्मी से बचने के लिए, और अब तुम्हारा मन कितना गर्म है। ठंड का बाबा तेरे ये शब्द मुझे खा गए। ठंडे जगह बैठ करके अगर तपस्या ही लेनी है तो फिर तपस वाली जगह पे बैठ के ठंडक क्यों ना ले ले? जरा सोचिए पुत्र, ओ मेरी बेटियों, मेरे कल्याण का भी जीवो। ठंडक स्थान पे, ठंडी स्थान पे बैठ के अगर तपस लेनी है तो फिर गर्म स्थान पे बैठ के ठंडी क्यों ना ले ले? अंबाला गर्म है लेकिन मन तो ठंडा हो रहा है ना। शिमला ठंडा है लेकिन मन तो तपता है ना। हाय बाबा, मैं उसी दिन आ गया। मेरे मन ने मुझे लानत मारी कि इतना ऊंचा मैं चला गया और रो रहा हूं। इस तरह अंबाला अच्छा है, मेरी मां अच्छी, मेरे बाप अच्छे हैं। मैं तब आपकी वाणी तो सुनूंगा, मैं जाप तो करूंगा। गुड। जब ऐसे नेक जीवों पर जल्दी प्रभाव पड़ता कि मैं कर क्या रहा हूं। हैरानगी की बात, ठंडी जगह बैठ करके तपते रहना और या तपी हुई जगह बैठ के ठंडे तो होना। मानसिक रूप में आप आराम में है, चैन में है, लख कर दिया अच्छी। वो ठंडी जगह बेचैन कर रहे हैं, बेचैनी और लिख रहे हैं, बोल रहे हैं बाबा मैं बहुत दुखा हुआ हूं। बोल कहां से रहा है? शिमले से। शेम। इतनी ठंडी जगह और अंबाले से इतना ऊंचा और इस तरह हालत है। तो ये क्यों ना लेनी भगवान की वाणी, जिससे मन ठंडा हो जाता है। मेरी जैसों से जानकारी कर लो, अपना नहीं लग जाओ। बस हम तो भगवान के ढिंडोरची हैं। जैसे उन्होंने कहा भाई चुप रहिए, फिर बात करना किसी और से। पूरा ढिंडोरा देते हैं, फला जगह है, हम उस जगह जाएंगे तो ले आएंगे। इस तरह हमारे जैसे भगवान की ढिंडोरची है कि नेक जीवो, आपको शांति इस तरह मिलती है वह फिर अपनाने में लग जाओ। तो मेरा ढिंडोरा पूरा हो गया। सिर्फ ढिंडोरा सुनना नहीं है, उसको अपना लो। जैसे उसका फलानी जगह नई दुकान खुली है, एक बार तशरीफ ले जाइए और आप हैरान हो जाएंगे कि बाकी दुकानों से कितना अंतर है। ढिंडोरची यही कहा जाता है, एक बार जरूर वहां पर जाइए। मेरे जैसे यही कहनी है, एक बार मेरे भगवान का कहना मानिए और अपने अंतःकरण को बनाइए, फिर आपका रोम रोम कहेगा जिसकी मुझे तलाश थी वो मेरे अपने पास थी। जिसकी मुझे तलाश थी वो मेरे अपने पास थी। मुझे केवल अंतर्मुखी होना था। बस हमारा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल और भगवान का उपदेश देना सफल और गीता का उस उपदेश को मेंटेन करना सफल सफल सफल। गीता भगवान के उपदेश को मेंटेन किए हुए है। जैसे फ्रिज आपकी चीजों को मेंटेन किए हुए, उसको बासी नहीं होने दे रही। कितनी चीजें आपने फ्रिज में रखेंगे तो मेंटेन करती है ना। इसी तरह भगवान के 3 चीजों को गीता ने मेंटेन कर रखा है। गीता भी एक फ्रिज है। क्या मेंटेन कर रखा है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये बासी नहीं हो रहे, ये कुमला नहीं रहे। हजारों वर्ष हो गए भगवान को उपदेश दिए हुए। पहले कर भगवान की कसम, अभी तक गीता के उपदेशों में तरोताजगी भरी हुई है। कौन जुर्रत कर गया जब गीता के उपदेश में कोई रौनक नहीं रही या उसमें बासीपना आ गया? पूरी तरोताजगी है। जरूरत है समझने की और जरूरत है उसे अपने जीवन में ढाल लेने की। ढाल लो, ये तो मिट्टी का पुतला है, आज भी गया कल भी गया। मेरी बेटी जितनी मर्जी सजा ले, सुंदर बाला, जितनी मर्जी परी बन जा, तू देवराज इंद्र से कुछ चीजें मंगवा ले और परी बन जा, फिर भी जाना। शरीर ने तो जाना है, हर लाजमी तौर पर जाना। तो क्यों ना इस शरीर से ऐसी कमाई करें, मैं आपसे बार बार कहूं, फिर न जन्म लेना पड़े। जैसे मास्टर जी कहा करते थे, भगवान उनका भला करे, मास्टर जी कहा करते, भाई आए हो ना यहां पर, इतनी पढ़ाई कर लो कि फिर ना आओ। फेल होके अगर आओगे तो हम तुम्हें बहुत बुरा हाल करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कुत्ते कहेंगे और गालियां देंगे। इतना तो पढ़ लो कि पास हो जाओ। हमने जन्म लिया है, भगवान के उपदेश को इतना तो अपना ले कि फिर किसी गर्भ में ना जग गिरे। इतनी तो हमसे, इतनी तो भलाई अपने पर करें है। इतनी तो अपनी भलाई करो, नारी चोलों में हो, फिर मैं बार बार जन्म मरण चक्कर में आऊं। ये फिर एक ही तरीका है, जिसने सृष्टि बनाई है भगवान, उसके उपदेश को जीवन में ढाले। बुद्धि बनाए तो भगवान के उपदेश के अनुसार आगे। दूसरा हमारे पास इक्विपमेंट माइंड, उसको बनाए तो भगवान के उपदेश के अनुसार। 10 अंग दिए हैं, इनसे कर्म कर रहे हैं तो भगवान की टेक्निक के अनुसार, भगवान की जो कला सिखा रहे हैं उसके अनुसार बेड़ा पार। इतनी गीता आपको बताती है। भगवान का उपदेश है शांति से जियो, लेकिन महाराज जी के उपदेश को लेकर के शांति से जियो, प्रभु के उपदेश को लेकर के। ये जरा मुझे समझ नहीं आती। मुझे कभी अब नहीं रोता, पहले बड़ी रोना आता था। जरा सा बाजार से निकलती हो पर्स ले आती है। देख लो मेरे बच्चे, जरा सा बाजार निकले ये तो पर्स शो मारती हैं। बुद्धू मेरी बेटियां, आप जरा अपना छोटा सा पर्स जेब में डाल लेती है। गुड,
आप पर्स लेकर के आप पर्स में रुपए ले जाती हैं, क्योंकि घर से बाहर निकले ना, अचानक जरूरत पड़ जाती है, अचानक जरूरत पड़ जाती है। बस मैं आपको कसमें दिलाऊं अपने भारत की, जैसे रुपए की जरूरत पड़ जाती है आपको बाहर, इसी तरह मन को जरूरत जरूरी पड़ जाती है भगवान के ज्ञान की। क्योंकि भगवान का मन नाम विचारों का है, और भगवान के विचार हैं हाई थिंकिंग वाले, हमारी बिगड़ी बन जाती है। परस से आप किसी फकीर को देके, गरीब को देके दुआएं ले, कोई चीज पसंद आ जाए तब लेती है परस, जरूर चाहिए आपके पास फंड। तो ये भी भगवान का उपदेश भी जरूर चाहिए, ताकि मन शांत रहे, मन आनंदित रहे। बाहर कोई ऐसी वैसी बात हो जाएगी तो आपके पास हाई थिंकिंग, आपका ज्ञान होगा। ये वो ज्ञान है जो रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता, ये वो ज्ञान है जो किसी और चीज से नहीं खरीदा जा सकता, ये वो ज्ञान है जो भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा करके खुशी से ले लिया जाता। ये ज्ञान धन से नहीं मिलता, ये ज्ञान किसी और प्राणी पदार्थ से नहीं मिलता, ये ज्ञान भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा से मिलता। फिर वो हमारे आप में फिर शांत आनंदित हो जाए। ये आनंद का तरीका कि हमें आनंद चाहिए, हमें खुशी वो चाहिए जिसमें कभी ना हो भगवान के ज्ञान से। इसलिए भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान की भक्ति का मतलब जो उन्होंने कहा है, सुन लो नेक जीवो, आजकल भक्ति के उल्टे पुल्टे अर्थ लगाए फिरते हैं मूर्ख। भगवान की भक्ति का मतलब है भगवान के उपदेश के अनुसार बुद्धि, मन और कर्मों को बनाना है। कभी ना भूलना, भक्ति का मतलब मालाएं लगाने का नहीं, भक्ति का भगवे कपड़ा नहीं, इस बेवकूफी में न जाना। भगवान का मतलब कोई आप भुजाएं पर मालाएं लगाए, भगवान ने गीता जी में एक बार भी नहीं कहा। भगवान ने यही कहा है, मेरे उपदेश को जीवन में ढालना, सदा मेरा पेहम, महाराज जी का चिंतन करना और उनके उपदेश को अपने जीवन में ढालना। पखंड में हमने बाई रूप में चला गया, विशेष कपड़े बना लिए, विशेष रंग बना लिया, विशेष मालाएं बना ली, विशेष वेशभूषा बना ली, विशेष बाल बना लिए। मेरा रब्बा एक बार भी तो भगवान नहीं कहता। आपका कृष्ण तो कहती है, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, ना आए तना सके जंजाल। जिस तरह मर्जी वो रहे, गृहस्थी रहे, विरक्ति रहे, वनवासी रहे, नगरवासी रहे, लेकिन रहे इस ज्ञान को लेकर। कितना क्लियर करते हैं प्रभु, कितना क्लियर मेरी देवी, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, जिस तरह मर्जी वो रहे ज्ञान के साथ। आपने ये करना है, हाँ चलो शादी के बाद कर ले, शादी से पहले कर ले, जो यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब्ड कोर्स किया है उसे पूरा करना है। यू मे बी रेगुलर स्टूडेंट, you may be casual student, you may be well I would say permanent student। रेगुलर स्टूडेंट आप बनो, तीन प्रकार रेगुलर स्टूडेंट होती है, कैजुअल और प्राइवेट। इसी तरीके से कोर्स पूरा करना। इस तरह आप चाहे भगवान के मेरी तरह 24 घंटे वाले भगत बन जाए रेगुलर, आज संडे को आती है कैजुअल। मेरे बच्चे जो कैजुअल है, हाँ, और जो रोज आ रहे हैं लगे हुए, वो हो गया प्राइवेट, गृहस्थी में निभानी है, हाँ, और वो भी करे प्राइवेट स्टूडेंट हो गया। तो हमने करना क्या, भगवान के उपदेश को जो प्रेस्क्राइब कोर्स है अपनाना, वेदर रेगुलर, वेदर कैजुअल, वेदर प्राइवेट। हमारा कोर्स एक ही है, क्या अकीदत से पाबंदी अरशाद। मेरे उपदेश को अपने जीवन में ढाले हुए है, बेड़ा पार हो गया। बस मन उसमें उस रंग में बन जाता है, बुद्धि का वो राधा बन जाता है, तन द्वारा इतनी नोबल एक्टिविटीज हो जाती हैं, छुट्टी, जीव तल्लीन हो गया। असल बात को समझ लो। इसलिए भगवान की ओर जाना आजकल के बच्चों, मेरी पढ़ी लिखी देवियों, अनिवार्य है, क्योंकि उससे शांति, आराम, चैन या पीस ऑफ माइंड, परमानेंट पीस ऑफ माइंड हम अटेन कर लेते हैं। वरना क्या है, भटकन, बेचैनी, जगह इतने पढ़े लिखे, इतना धन हमारे पल्ले है, इतनी शानदार बिल्डिंग है, नई आपके पास मॉडल की कार है, सारी चीजें न्यू, पत्नी भी पढ़ी लिखी कमाती है, पति देवी है, सारा कुछ है, लेकिन शर्म की बात नहीं। मेरे लिए आंखें ऊपर उठाई जाती, मैं हिंदुस्तान का भगवान का मॉडर्न भगत हूं, वक्त का भगत हूं। बड़ी हैरानगी के वक्त मेरे देश को क्या हो गया, पढ़े लिखे, इतनी इज्जत वाले, इतने कारों में घूमते हैं, इतने ये टेंशन डूब मरने वाली बातें हैं। बैंक बैलेंस इतना आपका है, इतनी आपकी तनख्वाह है, आप अपने मुंह से कहती हैं मैं 6,036 रुपया कमाता हूं, और तुम कहती 4,500 मैं कमाती हूँ। 11,000 तो ये रुपया हो गया, 11,000 रुपया लेकर के नहीं बाबा, हमने अपना एक मंजिल किराए पर भी दे रखा है 22 रुपया हमारा किराया आता है। इतना रुपया लेके इवन देन श्रीमान श्रीमती कहती हैं हम टेंशन में हैं बाबा, कोई है आपके पास इलाज? टेंशन अर्थात टेंशन समझते का तनाव, हमारी नाड़ियां तनाव में, हम बेचैन है।
है। देख लीजिए मेरी बेटी, इतना कुछ लेने के बाद भी हम टेंशन में। ये ऐसा शब्द गंदा निकल आया है किसी बेवकूफ की मुंह से कि हर एक पर फैल गया। ऐसी बीमारी ताउन की तरह है, प्लेग की तरह ये बीमारी हर एक को फैल गई है। टेंशन, छोटा सा बच्चा जो 8वीं क्लास का है वो भी टेंशन। वो तो बाबा मैंने टेंशन है, क्यों पता नहीं फेल होवांगा के पास टेंशन। ये इसी को टेंशन बोलती है, पता नहीं फेल होवांगा के पास झाड़ी पर बोझ पड़ा। और अगर महाराज जी की वाणी पढ़ाइए, देयर इज नो टेंशन एट ऑल। क्यों? बिकॉज़ वी आर ऑलवेज इन अटेंशन। जो अटेंशन में होता है देयर वुड बी नो टेंशन एट ऑल। हर वक्त तो सावधान, हर वक्त तो खुश है। व्हेन देयर इज अटेंशन देयर वुड बी नो टेंशन। अटेंशन बट सावधान। भगवान की वाणी में, भगवान की भक्ति में वी आर ऑलवेज इन अटेंशन नॉट इन टेंशन। कितनी शांति से हम रह जाएंगे। कितने अच्छे फार्मूले हैं भगवान कृष्ण महाराज जी के। समझो अपने भगवान जी को और समझो उनके आला अनुपम वाला मैचलेस एंड यूनिक उपदेश को और उसको अपना लो। कोई बात तो भगवान की अपना लो, कोई बात। अनेक बातें तो हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एक ही बात ले लो। भगवान ने तो ये कहा है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, कोई थोड़ी सी भी मेरी बात को अपना ले जाएगा, खौफ व खतर से बचा जाएगा। यहां तक आपको वचन देती है। जब आप ये जरूरत महसूस करेंगे वाकई प्रभु को अनुभव किए बिना तो चैन ही नहीं, राम बिना आराम नहीं, हाँ भगवान बिना परमानेंट पीस ऑफ माइंड हमें अटेन ही नहीं करेंगे। फिर और वो अटेनमेंट होती है भगवान के उपदेश से। फिर मैं हूं या आप, माता है या बेटियां अपनाने की चेष्टा करेंगी कि महाराज जी को उपदेश को समझो और इसे अपने जीवन में ढाल लो, इसे अपने जीवन में ले आओ, शाबाश। इसे अपने में रख लूं, शाबाश। मौज बहार, कितनी मौज, कितनी मौज, कितनी मौज, शाबाश। कितने आराम से आप रहेंगे, अपना लें। केवल गीता जी घर में रख ली, इससे क्या फायदा। रामायण हमें करते थे, रामायण घर में नहीं होते। आजकल ये बना हुआ है कि वो शमशान के समान है, जिसके घर में रामायण नहीं, गीता नहीं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मूर्खों ने ऐसी बातें तो बना दी है, ठीक है, वो ऐसे समान है। नहीं मेरी बेटी, ऐसे नहीं। इससे क्या जिसके घर में रामायण वो शमशान के समान है, गलत किसी बेवकूफ ने कहा। जब तक कि इसकी वाणी को अपनाया ना जाए, रामायण और आधी चौपाई भी अपनाई जाए, बस मौज बहार। गीता जी एक आधे श्लोक को भी जीवन में ढाला हुआ, वरना बात वो बनती है जिसकी पत्नी रोए पड़ी थी पति के सामने। मेरे सामने एक ऐसा केस आया, मैं आपको सुनाऊं क्या। पति दोनों आया, आशीर्वाद दिया, तो अब श्रीमानो कहती मुझे एक बात कहने दो इनको सामने। कह लो, जरूर कहो, ये हमारे कोई अच्छी बात बताएंगे। मुझे कहती है देखो जरा इनकी बात। क्या? मैं इनकी पत्नी हूं और मुझे 4-5 साल से मैंने शादी हुई है, ठीक है। कहिए, आप मुझे आज्ञा दो, मैं कह जरूर कहो, कोई संकोच न कर, तो कहो। तो ये खुद कमाती है, इनकी अच्छी पे है, अफसर है ये। अच्छा अच्छा ठीक है। इन्होंने मुझे, मेरे पिता ने मुझे ये पर्स दिया था, बड़ा कीमती पर्स है। अच्छा ठीक है। इन्होंने मुझे 500 रुपए दे रखे हैं, नए नए 100 रुपए के। हाँ, तो जब कहती जब बटवे में जब गया तो बाहर लगेगा, और तुझे ना भी जरूरत हो तो बाहर निकाल के जरा नोटों को जरा बाहर गिया, फिर अंदर डाल दिया। ध्यान देना जरा, जहां भी कहीं जाओ तो जरा ऊपर चेन खोलो। कैसे जमाने में आ चुका है 420। तो इन्होंने मुझे सिखा रखा है। क्या बकती है, तो मुझे बोलने दो। एक बार नाराजगी होने लगी। लेकिन तो जहां भी जा, जहां बैठे, एक बार बटवा खोल और बड़ा खोल कर जरा नोट गिन। हाँ, तो ताकि उसको प्रभाव पड़े कि 100 के नोट है। वो सुनो नेक जी, वो 420 सुनो सुनो सुनो, हाथी की दाल दिखाने के और खाने के और। मैं बताऊं, मैं राज की बातें बताऊं। जमाना कहां जा रहा, समाज कहां जा रहा है। तो मैं बाबा खोलती तो रही, 2 साल तो मैं करती रही। अब तो मेरे मन ने बगावत कर दी है। ये भी क्या बात हुई, मेरे साथ नहीं रह जाता। बाबा जी आप फैसला करो, इनमें से मुझे आज्ञा दे दो, 500 में से कम 100 तो खर्च कर लिया करो। पत्नी तरसती है मेरे नेक जीवों कि मैंने सिर्फ बारी खोल के रख देनी है। खोल ले, सिर्फ जिस जगह जाऊं मैं खोल दूं, इनके रोब जमा दूं कि मैं एक बड़े घर की पत्नी हूं और 100 से नए नोट यूं खोल दे रही है, और मुझे खर्च करने की जरा भी आज्ञा नहीं। मैं मर गई हूं। इनको वादा दे दो कि मुझे आज्ञा दे दी, मैं महीने में 100 रुपए तक खर्च कर लूं। है बाबा मुझे क्षमा करना, मेरी भूल थी। काका ये क्या कर रखा है। आग लगे उस रुपए को जो सिर्फ नोट में रह जाए और उसको हम कंज्यूम ना करें। मनी इज फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर होल्डिंग। होल्ड होता है इकट्ठे करना, नॉट फॉर होल्डिंग बट कंजम्पशन। ये तो कंज्यूम करने के लिए होती है।
तुम कहते हो होल्ड करते जाओ। नहीं बाबा, फौरन बोला, नाम निकलने वाला था उसका, फौरन उसका नाम दिया, नहीं मेरे तरफ से पूरी आ गया है, आज के बाद तू इसमें से 200 रुपया खर्च कर दिया कर, फिर हर महीने में तुझे 200 के नोट और दिया करूं, बड़ी मेहरबानी। ये तो हो गया ना, मैं उसमें तुमको खर्च तो करूं, यूं निकाल दिया करूं। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, यू वाणी पढ़ देना, यू गीता पढ़ देना और उसको खर्च ना करना। आप अपने तक देख लो कितना जुल्म करेंगे आप अपने साथ। मैं उस वक्त चौंक गया, रो पड़ा, मेरी छाती गर्म हो गई कि ये तो मेरे गुरु मान के आया, मुझे उपदेश देने आया कि सिर्फ वाणी को डिस्प्ले करना है, ग्रंथ साहब को डिस्प्ले करना, गीता जी को डिस्प्ले करना और अपनी रामायण को डिस्प्ले करना एंड पुटिंग इट टू प्रैक्टिस, नील। वेदर वी आर कंज्यूमिंग इन प्रैक्टिस, नो। हम डिस्प्ले करते हैं, मैं पाठी हूं, मैं सुखमनी साहब पढ़ रहा हूं, चलते फिरते सैर करते पढ़ते जाएंगे, यानी ये क्या 100 का नोट दिखाते जाएंगे। मुझे पाठ आता है, 12वां अध्याय पढ़ते जाएंगे। भगवान बोले जो मैं जो मन से करे दूर सब गाए जा रहे, जिसका दिल रूह से मत भैया उसी पर्द को गाए मुला कल्पन अर्जुन वाच। वो फिटे मुंह तेरा बोली जा, विशक बोली जा। इससे क्या होगा? 100 के नोट डिस्प्ले किए जा रहे हैं। अब अपने मन से प्रश्न करो, ये मैं खर्च भी कर चुका हूं, इसको अपने जीवन में ढाला भी है कि नहीं? अब शांति आपके पास मेरे भगवान इनाम के तौर पर देंगे अगर आप उनकी वाणी खर्च करें, आप उनकी वाणी को अपनाएं। वरना उस मूर्ख पति की तरह जिस जगह जा उस जगह नए नोट कट के ना निकाल के ना यूं कर दिया कर। आखिर में क्या हुआ? यहां जबर से काम चलता, आगे जबर आगे आप पे टूटी ना आप कि ये भी क्या हो गया, निकाल के 100 नोट यू कर दे देखो खर्च करने मुझे आगे कोई नहीं। भट पे हो गया ना जेड़ा कन्ना नु फाड़े, भट पे हो नोट जेडी उंगलियां दे पपोटा नु घिसाए, ओ भट पे अग में पड़न वो नोट जो उंगलियां दे पपोटे घिसा दे और खर्च कुछ भी नहीं करना। मैं पपोटे घिसा दूं पर 1 के 2 ते 3 ते 4 ते 5 बस, और मैंने उसको खर्च नहीं करना। सियाने बने हम सब के सब महाराज जी की वाणी को घिसाएं। और इसके लिए कहा क्या गया है? सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, इसकी बड़ी विलक्षण बात है, जू जू खर्चे त्यू तो बड़े, बिन खर्चे घट जात। इसको जितना हम कंज्यूम करेंगे उतनी वाणी बढ़ेगी, रब और दे देगा, और जितना हम कंजूस बनेंगे उतना हम अज्ञानी बन जाएंगे। अगर इस वाणी के अनुसार अपने जीवन को गुजारा न जाएगा तो हमारी बुद्धि पर आवरण आ जाती है। आओ हम सियाने बने, ओ मेरी मैया, ओ मेरी नेक बेटी, आओ हम सारे रल मिल करके सियाने बने, अपने महाराज जी के उपदेश को कंज्यूम करें, कि अपने हजूर के उपदेश को अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में ढाले। जब भगवान जी से मुझे परमानेंट हैप्पीनेस मिलनी है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अटेन, हाउ टू रियलाइज। अपने में स्टेप को रियलाइज कैसे करूं? अब वो आरती बता रही है, तुम क्या, तुम अंतर्यामी, तुम सर्वव्यापी हो, पार ब्रह्म, तुम पार ब्रह्म, तुम पार ब्रह्म हो, तुम बेटे पार ब्रह्म हो। और आकाश सर्व अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, तुम पार का अर्थ होता है आर पार, जिसका नाम था सर्वव्यापी हो। तुम प्रभु मेरे सर्वव्यापी हो, ये आरती में उतारा जा रहा है। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म का अर्थ लगाइए जो सर्वव्यापी हो, जिसका आर पार कोई ना हो, जिसका कोई बेकिनार, जिसका कोई किनारा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम ना हो, असीम, अनकंडीशनड है, लिमिटलेस। अर्थात भगवान को सर्वव्यापी कहा जा रहा है। सर्वव्यापी तो फिर यहां भी है, यहां भी है तो मेरे अंतर में भी है, तो मैं उस परमात्मा को अपने अंतर में अनुभव करूं। शाबाश 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 शाबाश। जब ये कहा जाता है क्या कि जितने भी डाकघर हैं या डाकखाने हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब केंद्रीय सरकार की है, हमारी ये अपने प्रादेशिक सरकार के नहीं बेटे, प्रादेशिक होगी अपने ये हरियाणा, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसर्न है। हाँ, तो आपने बंबई नहीं, कलकत्ते नहीं, कहीं रुपया भेजना हो, हाँ, तो आपके घर के थोड़ी देर बाहर जो डाकखाना गीता नगरी में सामने डाकखाना गीता नगरी का, हाँ, जमा करवाया हो। लेकिन आपने लिखा है मद्रास, तो मद्रास जगह को सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कनेक्टेड है डाकखाना, डाकघर, तो आपके रुपया मद्रास में पहुंच जाएंगे जो एड्रेस दिया। हाँ, आप यही जमा करवाओ, यही जमा करवाओ, रुपया पहुंचेगा मद्रास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से तो अलग है। आए आए, ओ मेरे दाता, ओ मेरे इष्टदेव, ओ मेरे कृष्णा, ये बात सबको बिठा दे, सबको बिठा दे, सब में बिठा दे, सब में बिठा दे। डाकघर कहीं भी हो वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है।
परमात्मा सर्वव्यापी कहीं भी हो, हमारी आत्मा में कनेक्टेड है, हमारे अपने में कनेक्टेड है, हमारी में कनेक्टेड है। परमात्मा करेगी ये बात बैठ जाए। डाकघर कहीं भी हो, कनेक्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, परमात्मा सर्वव्यापी नो डाउट, लेकिन आत्मा में कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने रुपया मद्रास भेजना, मद्रास जाऊंगा नहीं, अपने नजदीक के डाकघर में जमा करा दूंगा तो मद्रास पहुंच जाएगा। अपने नजदीक में मैं गोता मार के अपनी परमात्मा का अनुभव कर, पिकअप एज अर्ली एज पॉसिबल। ले इस पॉइंट को बच्चे। जैसे मुझे रुपया जमा कराना है तो अपने नजदीक के डाकघर जाना पड़ेगा, तो मैं जब किसी जगह वेलिंगटन रुपया भेजना, वेलिंगटन पहुंच जाएगा, क्योंकि ये डाकघर कनेक्टेड है हमारे अपने केंद्रीय सरकार के साथ। हाँ, हमारा अंतःकरण कनेक्टेड है सर्वव्यापी भगवान के साथ। सुनो नेक जीवो, नेक 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 कल्याणकामी देवियो, सुनो इस बात को गौर से सुन लो। मैं झल्ला दीवाना और पागल होकर बोल रहा हूं। जैसे ये डाकघर कनेक्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो सारे भारत में छाई हुई है, इससे सर्वव्यापी भगवान के साथ हमारी आत्मा कनेक्टेड। वी मस्ट गो विद इन, अनुभव कर लेंगे और सदा रहने वाली शांति यू विल अटेन श्योरली एंड सर्टेनली अनडाउटेडली। लो मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल। तब ये आरती वाली लाइन हम अनुभव कर लेंगे। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम ऐसे परमेश्वर हो, परम मैंने श्रेष्ठ, ईश्वर मैंने फैले हुए। वहां भी दो शब्द है, परम ईश्वर, परमेश्वर कोई शब्द नहीं होता, परम जमा ईश्वर, उसकी संधि हुई पड़ी है। परम जमा ईश्वर के ए बन गया, मां का ए परमेश्वर। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र, धर्म जमा इंद्र धर्मेंद्र, इस तरह परम जमा ईश्वर परमेश्वर। हर बगैर पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सर्वव्यापी परमेश्वर हो, इसलिए सबके स्वामी, तुम सबके मालिक हो। स्वामी, तुम सबके मालिक हो, सबके स्वामी हो। स्वामी का अर्थ समझाऊं, शायद आपको स्वामी का यथार्थ अर्थ नहीं आता। स्वामी को हम अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो ओनर, यू आर द प्रोप्राइटर, और उर्दू में बोलेंगे तो मालिक हो, पर नहीं, हमारे ऋषियों ने स्वामी का अर्थ कुछ और लगाया है। शायद ये आपने किसी से ना सुना हो, मेरी से सुनो, मैं रिसर्च करने वाला हूं ना, अपने धर्म की रिसर्च कर रहा हूं। स्वामी का अर्थ लो। स्वामी का अर्थ क्या होता है? किसी को आता है तो मुझे बता दो, अगर कहीं पढ़ा तो मेरा मन बड़ा खुश होगा। स्वामी की यथार्थ अर्थ क्या है? ये पति कहते ये मेरे स्वामी है, तुम पति के लिए भी कह सकती हो मेरी देवी, ये मेरे स्वामी है। हाँ, और भगत अपने भगवान के लिए कह सकता है ये मेरे स्वामी है। सुनो, स्वामी किसको कहते हैं? जिसपे मेरा आपका या जो स्वामी कह रहा उसका पूर्ण अधिकार हो। पूर्ण अधिकार, बाबा पूर्ण क्या होता है? बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिसके ऊपर हमारा पूरा अधिकार हो। पति का पत्नी पे होता है, पत्नी का पति पे होता है, भगत का भगवान पे होता है। बौद्धिक रूप से अधिकार, मानसिक रूप से अधिकार और शारीरिक रूप से अधिकार। अब आप कह सकते हैं तुम मेरे स्वामी। क्या मैंने पूरा रुपये अपने आप को आपके समर्पित कर रखा है? अब मेरा पूरा अधिकार है आप पर, बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप से। जब भगवान कहती है अब तेरा पूरा अधिकार है, ऐसों के लिए भगवान ने गीता में कहा है कभी मैं उसे छोड़ सकता है, तो वो स्वामी होते हैं, हमारे स्वामी, जिसने पूरा रुपये डेडिकेट कर दिया, होली एंड सोली डेडिकेटेड टू ऑलमाइटी, ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड स्वामी। हाँ, तब आप कह सकते हो वो मेरी स्वामी। आप कह सकते हो अगर पूरा रुपये तो उसकी बन चुकी है, पूरा रुपये। मंगनी के टाइम नहीं, शादी के बाद मंगनी टाइम भले ही तो उसके साथ घूमती हो, अब तो उचित नहीं है घूमना मंगनी टाइम, पर अगर मंगनी हो चुकी है फिर भी घूम रही है, स्वामी ना कहना। क्यों? मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, पता नहीं कब छूट जाए, पता नहीं कब तक दिल टूट जाए। शादी के बाद कह सकती हो आप मेरे स्वामी, अर्थात अब मैं पूरा रुपये आपकी हो चुकी, बेटे पूरा रुपये आपकी। तब आप कहेंगे, उससे पहले नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए कि आप मेरे स्वामी हैं। गलत। फिर औरत, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर कुंवारी अवस्था में किसी को कह देती है स्वामी, आप आधी अपवित्र हो गई। आपको शास्त्रकार कहते हैं कि औरत आधी अपवित्र, अगर कुंवारी अवस्था में आपने उसे कह दिया स्वामी। शादी के बाद अगर भगत पहले कहता है स्वामी और पूर्ण पेट बना नहीं, तो
उसको पखंडी कहा जाता है, औरत को अपवित्र कहा जाता है और भगत को पखंडी। क्या मन वचन से तो बना नहीं, और मादा पुत्र कहता तुम मेरे स्वामी, उनका कहना तो मानता नहीं, उनके अनुसार चल नहीं रहा, तो स्वामी किस बलबूते? हाय, ध्यान देना, मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, इनको कुंवारी अवस्था में कभी नहीं कहना चाहिए किसी को स्वामी, और आपको जब तक पूर्ण पेन बन ना जाए आप उनके स्वामी नहीं कहना चाहिए। माँ बाप तो कह सकते हो, लेकिन स्वामी कहने का हक वही रखता है जो अपने आप को सौंप चुका। क्लियर मैं करता हूं, आगे मर्जी आपकी। अगर आप अपने आप को सौंप चुकी हैं तो हम कहेंगे तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, आप मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर है, क्या तुम्हारा कोई और छोर नहीं, और मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं। और दास कौन होता है? जो कभी इनकार ना करे, वो दास है। जो हमेशा डीटो है, डीटो, जो हमेशा डीटो करता है, यस मैन को दास कहते हैं। यस मैन, उन्होंने कहा नहीं, जी हाँ सरकार, मैं तो आप मेरे सर्वस्व है, आप कहिए मैं हाजिर, मैं तो आप ही का हूं। मुझे आप पे नाज है। लो देखो क्या आपस में बात चलती है। भगत कहता है मुझे आप पे नाज है, आपको मेरे पर फख्र है। ले ये दो लाइनें, मुझे आप पर नाज है कि आप जैसा इश्क है मुझे कहां मिलेगा। हाँ, और मालिक आप मेरे पर फख्र कर सकती हैं। यदि मैं पूर्ण रूपेण आपका दास हूं तो आपको मेरे पर फख्र होना चाहिए। मुझे आप पे दास नाज है, आपको मेरे पर फख्र है। और मैं एक पंक्ति बोलूं जो मेरी देवियां सवेरे आरती के बाद बोला करती हैं, क्या बहुत पुराना है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। देखना जरा भाव महापुरुषों के, दाता मुझे सीधा पड़ गया, रास आना बिल्कुल फिट आ गया, इट इज 100% फिट। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे, ध्यान देखना काम भाव जा रहे हैं। मेरी भगवती भाव देखो, हम तो चूसते रहते हैं, भावों पर खुश होते रहते हैं कि वाह भक्त हो तो ऐसा। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, आए और मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, लाइन कितनी साधारण है पर भाव कितने चोटी के हैं। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे अपना सच्चा ठिकाना मिल गया जिससे मैं जिंदगी काट लूंगा, और तुझे एक दास मिल गया, आज्ञा मानने वाला, जीवन में उतारने वाला एक दास मिल गया। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे अपनी शांति का ठिकाना मिल गया। तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, वो मेरे मालिक, आप सर्वव्यापी हैं, सबके स्वामी हैं, यथार्थ रूप में आप ही सबके मालिक हैं। हाँ, और अंतर्यामी है, आपको अंतर रूप में ही अनुभव किया जा सकता है। जरा देखना, ताकि ये भाव हमारे अंदर बैठे रहे कि भक्ति मेरे लिए अनिवार्य है और मैं अंतर्मुखी होकर अनुभव कर सकता हूं, धक्के खा के नहीं। इस तीर्थ पे जाऊं, उस तीर्थ पे जाऊं, उस तीर्थ पे जाऊं। तीर्थ नाम भी व्यास जी ने तीर्थ नाम क्यों रखा? तार देता है जीव को जो सा तीर्थ। लो अब लगा लो अर्थ, ये तीर्थ बना है तारने से, तारयति तीर्था, हाय तार देता है जीव को, तीर से बना, तीर्थ तारने से बना। आजकल तो वो बात ही नहीं। अब शब्द मंदिर क्यों बना? मैं बड़े पढ़ के हैरान होता हूं, शर्म आती है मुझे। तीर्थ क्यों बना? क्लियर कर दिया। मंदिर शब्द क्यों बना? जीव आत्मा को जो अंदर कर दे वो मंदिर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।